स्वागत है दोस्तों आपका नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन एक्स के बारे में। प्रोटीन एक्स का नाम आपने बहुत सुना होगा, प्रोटीन एक्स, और दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास जीआरडी। इन दोनों में से कौन सा बेटर है इसके बारे में पूरा वीडियो होगा। कौन सा आपको लेना चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है और किन किन लोगों को इस प्रोटीन को लेना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन लेने से क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। साथ ही आपको 7 ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो कि आप घर में ही आप अपना जो प्रोटीन का लेवल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों मैं हूं सुमित बिश्नोई, फार्मासिस्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों अक्सर ये माना जाता है कि वेजिटेरियन जो होते हैं उनमें प्रोटीन की हमेशा कमी बनी रहती है। इसके लिए आपको अपनी डाइट के अंदर इन जो है 7 चीज़ों को अगर आप शामिल कर लेंगे तो आपकी जो प्रोटीन का जो इनटेक है, प्रोटीन की जितनी आपकी बॉडी की नीड है वो पूरी होती रहेगी। सबसे पहले नंबर पे आता है मिल्क, पनीर और दही। इन तीनों में से कोई भी चीज़ें आप अगर लेते हैं तो आपको भरपूर मात्रा के अंदर प्रोटीन इससे मिल जाता है। दूसरा, आपको मशरूम से प्रोटीन मिलता है। तीसरे की अगर हम बात करें तो आपको ओट्स वगैरह ले सकते हैं, प्रोटीन की जो मात्रा है उसको पूरा करती है। उसके बाद आपका आता है चिया सीड्स और फ्लेक्स सीड से भी आपको बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलता है। दोस्तों फिर आता है नट्स। नट्स में आप काजू, पिस्ता और बादाम ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दाल। आप दाल में मूंग की दाल, छोले, चने, राजमा, इन सब चीज़ों से आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। फिर उसके बाद आता है सोयाबीन। सोयाबीन भी आप ले सकते हैं, सोयाबीन से भी आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है। अगर आप प्रोटीन की कमी से बचना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का आप सेवन जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि हमें प्रोटीन की मात्रा का कैसे हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि हमें कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है। तो दोस्तों जितनी भी कैलोरीज आप पूरे दिन के अंदर लेते हैं उसका 10 से 35% तक आपको प्रोटीन की जो डाइट है वो लेनी चाहिए। अगर प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो उससे आपके शरीर के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, और आपके बॉडी में पानी को जो बैलेंस करने के लिए प्रोटीन का लेना बहुत ही जरूरी है। आपकी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए और बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो आपको 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन अगर 100 किलो है तो उसको 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से, यानी कि उसको 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब आप अपने वेट के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपका 80 किलोग्राम वजन है तो आपको 64 ग्राम प्रोटीन की डेली जो है नीड रहती है। दूसरी चीज की एक्टिविटी के ऊपर भी प्रोटीन आपका इनटेक आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी एक्टिविटी ज्यादा है, आप एथलीट हैं या आप जिम में वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको 1.2 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक प्रोटीन जो है पर केजी वेट के हिसाब से आपको लेना होता है। यानी कि अगर आपका वजन 100 किलो है, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको 2 ग्राम के हिसाब से आपको तकरीबन 200 ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से आपको चाहिए। तो आप इस हिसाब से अपना प्रोटीन इनटेक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले तो आप अगर प्रोटीन लेते हैं तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन लेने से आपको डिहाइड्रेशन होता है, आपको पानी जो है वो बॉडी से कम होता है। तो पानी को आप भरपूर मात्रा में पीजिए जिससे कि प्रोटीन से आपको कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपके किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, इसलिए आपके किडनी में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो आपको प्रोटीन उतना ही मात्रा में लेना है जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये तो था प्रोटीन के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं कि प्रोटीन में प्रोटीन एक्स और जीआरडी में से कौन सा बेटर है। अगर हम प्रोटीन एक्स की बात करें तो प्रोटीन एक्स के अंदर अगर हम बात करें तो पर सर्व जो है वो 30 ग्राम पाउडर का है, और 30 ग्राम पाउडर के अंदर आपको 106.2 ग्राम कैलोरी मिलती है, जिससे कि आपको जो प्रोटीन मिलता है वो 10.2 ग्राम आपको
प्रोटीन इसका 30 ग्राम का अगर आप लेते हैं, एक स्कूप लेते हैं, तो आपको इतना प्रोटीन आपको इससे मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो जीआरडी के बारे में, तो जीआरडी के अंदर आपको जो प्रोटीन इनटेक है वो आपका 6 ग्राम है, यानी कि इससे आपका प्रोटीन एक्स से आपको 4 ग्राम कम इसमें प्रोटीन मिलता है। तो दोस्तों ये था इसके प्रोटीन के बारे में। बाकी और भी चीजें इनके अंदर मिलती हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन एक्स के अंदर आपको B1, B2, B6 वगैरह मिल जाता है, साथ में फॉलिक एसिड भी इसमें मिलता है, साथ में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी, आयरन, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, जो कि आपको जीआरडी से बेटर ये बनाता है। जीआरडी में जितनी है उससे इसमें ज़्यादा है। तो मेरा रिकमेंड जो आपको होगा वो कि आप जीआरडी की बजाय प्रोटीन एक्स लें। प्रोटीन एक्स के अंदर आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट और भी बहुत सारे हैं जो इसके अंदर मिलते हैं। रेट की हम बात करें तो आपको जो प्रोटीन एक्स है वो 710 रुपये का 400 ग्राम जो प्रोटीन एक्स है आपको मिलता है। वहीं पे अगर हम जीआरडी की बात करें तो ये आपको 250 ग्राम का डब्बा आता है, यानी कि 250 ग्राम का एक डब्बा है, और इसकी जो कीमत है वो 365 रुपये रखी गई है। तो ज़्यादा बेटर वैसे आपके लिए प्रोटीन एक्स रहेगा। अगर आप प्रोटीन एक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्रोटीन की इनटेक जो है वो आपकी पूरी हो सकती है। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो के अंदर। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस इन्फॉर्मेशन को आगे लोगों को, और जिनको इसकी बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।